ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हमारे ऊपर जो ईश्वर का आशीर्वाद है, जो हमें ईश्वर ने सामर्थ बनाया है, इस काबिल बनाया है कि हम सबकी मदद कर सकें और हम इस काबिल हैं कि हम सबकी मदद कर पाएँ। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि ईश्वर ने हमें सक्षम बनाया है कि हम सबकी मदद कर सकें। जितना भी हमारे हाथ में है, हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, खुशी ला सकें। कहते हैं ना, हे ईश्वर, मुझे इतना नीचे मत गिरा देना कि अगर मैं आवाज़ लगाऊँ ना तो आप सुन ना पाओ, और मुझे इतना भी ऊपर मत उठा देना कि अगर आप आवाज़ लगाओ ना तो मैं सुन ना पाऊँ। यानी कि मेरे अंदर इतना घमंड ना आ जाए, इतना अहंकार ना आ जाए कि शायद मैं ईश्वर को भी ना देख पाऊँ। तो आइए चलिए हम छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और अगर हम सामर्थ हैं हमारे अंदर, अगर हम सक्षम हैं कि अगर हम किसी की मदद कर सकें, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, तो वो हमें ज़रूर लानी चाहिए। और ऊपर वाले की जो प्लानिंग है ना, जो योजना है, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। क्योंकि जो ऊपर वाले की योजना है ना, उसको कोई नहीं टाल सकता। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो ना, कहानी है एक घुड़साल की जो अस्तबल का मालिक था और जिसके पास ना बहुत सारे घोड़े थे, बहुत सारे। लेकिन जैसे जैसे वो बुज़ुर्ग होता जा रहा था, उसका शरीर दिन ब दिन ढलता जा रहा था और वो दिन ब दिन कमज़ोर पड़ता जा रहा था। तो इतना ना वो देखभाल नहीं कर पाता था घोड़ों की जितना वो कर पाता। तो रहते रहते ना उसके पास में बहुत सारे कम घोड़े रहने लगे और बहुत कम में से भी एक ऐसा समय आया कि उसके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 घोड़े रह गए। उसने सोचा भी कि उसके बिज़नेस को अपने बेटे को सौंप दूँ, लेकिन उसे लगा शायद वो बच्चा है, शायद वो संभाल ना पाए, समझ ना पाए। तो उसे लगा कि अब फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो 2 घोड़े थे, उनमें से भी ना एक घोड़े की जो आँखें थी ना, वो कमज़ोर पड़ने लग गई। धीरे धीरे उसे कम दिखने लगा और उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन देखते ही देखते ना वो बिल्कुल अंधा हो गया। उसे बिल्कुल दिखना बंद हो गया, उसकी आँखों की रोशनी चली गई। जब 2 घोड़े साथ में कहीं पर भी जाते थे ना, तो दोनों साथ में वापस नहीं आ पाते थे। एक तो घर पहुंच जाता था, लेकिन दूसरा रास्ता भटक जाता था और इस मालिक को परेशान होकर उसे ढूंढने जाना पड़ता था। वो बहुत परेशान होता था, उसे ढूंढते हुए लेकर आता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसका जो मालिक था वो बहुत परेशान होकर, उदास होकर ना बैठा हुआ था अपने अस्तबल में। और उनका बेटा आया और कहता है, पापा क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, मेरा इतना बुरा समय चल रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसके बेटे ने बोला कि मैं पापा तुम्हें एक सिंपल सा एक आइडिया बताता हूँ। एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि अगर आप सही वाले घोड़े के गले में घंटी बांध दोगे ना, तो वैसे भी इन दोनों घोड़ों की दोस्ती बहुत अच्छी है और ये जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं। तो जब आप इसके गले में घंटी बांधोगे ना, जब ये कहीं बाहर जाएंगे, तो वो दूसरा वाला घोड़ा जो अंधा है ना, वो इस घोड़े की घंटी को सुनकर, घंटी की आवाज़ को सुनकर ना उसे फॉलो करता हुआ घर आ जाएगा और आपको रोज़ रोज़ ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा और ना ही परेशान होना पड़ेगा। तो जो उसके पिता थे, उसको लगा, अरे ये सिंपल सी बात मेरे समझ में क्यों नहीं आई और मैं फालतू में ही परेशान होता रहा। तो उसने ऐसा ही किया। जो सही वाला घोड़ा था ना, उसके गले में घंटी बांध दी और जो अंधा वाला घोड़ा था उसे हमेशा फॉलो करता हुआ पीछे पीछे उसके आ जाता था। और जिस घोड़े के गले पे घंटी थी ना, वो हमेशा ध्यान रखता था, क्या वो घोड़ा मेरे पीछे पीछे चल रहा है, वो मेरे साथ तो है ना। वो उसका ध्यान रखता था और ध्यान से वो दोनों साथ साथ घर आ जाते थे, घर पहुंच जाते थे। तो जो अस्तबल का मालिक था, उसने 1-2 महीना ऐसा देखा और उसने एक्सपीरियंस किया कि जो मेरे बेटे ने कहा था वो सही हुआ। वो एक दिन अपने बेटे को बुलाता है और कहता है कि आज तुम अस्तबल संभालने के लिए सक्षम हो, क्योंकि तुम समझदार बन चुके हो और आज से सारा बिजनेस मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और ये कहानी किसी घोड़े की या अस्तबल के मालिक की नहीं है। जो ऊपर वाला है ना, वो हमारा मालिक है और जो वो घोड़े हैं ना, वो हम हैं। अगर हमारा किरदार वैसा है कि हम उस घोड़े की तरह हैं कि हमारे गले में ईश्वर ने घंटी टांगी है, अगर हम सक्षम हैं ना, तो हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, जिनको आपकी मदद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए, हमेशा। और अगर ऐसे घोड़े हो जिसे दिखाई कम देता है, या फिर आप अंधे किरदार में घूम रहे हो, आपको किसी की मदद की ज़रूरत है ना, तो आपको हमेशा उस ऊपर वाले पर भरोसा रखना होगा
क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत जल्द एक घंटी वाला घोड़ा आने वाला है जो आपका साथ देगा, जो आपको रास्ता दिखाएगा। और अगर आप सक्षम हो, अगर आप वो घंटी वाले घोड़े हो, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाइए, दूसरों को रास्ता दिखाइए। क्योंकि अगर साईं ने आपको सक्षम बनाया है, अगर आपको देने वाला बनाया है ना, तो आपको हमेशा देना चाहिए। और अगर आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देने वाले बन जाते हो ना, तो साईं को बहुत प्रिय होते हो ऐसे बच्चे जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, उजाले लाते हैं ना, रोशनी करते हैं। आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है। और साईं के बच्चों में तो वैसे भी ये गुण होते हैं, वो हमेशा देने वाला बनते हैं, हमेशा। और हमेशा याद रखिए, जो देने वाला बनता है ना, उसके भंडारे कभी खाली नहीं होते। ये हमारी गलत सोच है कि अगर हम किसी को देंगे तो हमारे पास कम हो जाएगा, नहीं। बल्कि जो देता है ना, आप कभी भी नोटिस करना, जो देता है ना उसके भंडारे ना डबल ट्रिपल हो जाते हैं। क्योंकि जो ऊपर वाला है ना, उसके भंडारे ऑटोमेटिक भर देता है, क्योंकि उसके अंदर देने की भावना है। और जो देता है ना, उसके पास ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाती हैं, कहीं से भी आ जाती हैं लेकिन आ जाती हैं। और जो कंजूसी करता है ना, जो देता नहीं है, उसके पास हमेशा कम ही होता है। कभी भी आप नोटिस करना, ये मेरी आजमाई हुई बात है। ज़रूरी नहीं कि देने का मतलब सिर्फ पैसों से हो या धन से हो। अगर आप शारीरिक तौर पे भी किसी की मदद कर सकते हो, किसी को मानसिक तौर पर शांति दे सकते हो, या फिज़िकल तौर पे किसी की मदद कर सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। वो भी एक देना है, वो भी एक मदद का एक हिस्सा है। ज़रूरी नहीं कि आप कुछ पैसों से करो। ऐसा कभी नहीं है कि ईश्वर सिर्फ पैसों से ही खुश होते हैं, नहीं। ईश्वर कभी नहीं कहते कि आप पैसों से मदद करो। मदद का मतलब है कि मदद आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। किसी को शारीरिक तौर पे, किसी को अगर मदद की ज़रूरत है, लाइक अगर आपके घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको कोई ज़रूरत है, उनको कम दिखाई देता है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप पढ़ दीजिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई साईं सा चरित्र नहीं पढ़ पाता, तो आप पढ़ दीजिए उनके लिए, वो सुन लेंगे, तो आपका भी पढ़ना होगा और उनको भी सुनाई दे जाएगा, तो दोनों पर ईश्वर की कृपा हो जाएगी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों पर भी अगर आप मदद करेंगे ना, तो भी बहुत कुछ है, बहुत आपको इसका पुण्य मिलता है। आपके कर्म अच्छे होते हैं, आपके पुण्य कर्म बनते हैं। आप शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पर आप मदद कर सकते हो। सिर्फ बात ये है कि आपको दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लानी है, खुशी लानी है। वो अलग अलग तरीक़ों से भी आप ला सकते हो। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। आप हर तरीके से हर किसी की मदद अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जिस चीज़ में भी आप सक्षम हो। लाइक अगर आप बहुत अच्छा पढ़ा लेते हो, तो आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो शायद पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे देना ट्यूशन फीस का, तो आप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हो। तो वो सब क्या है, अगर आप वो पढ़ाओगे, वो बच्चा पढ़ लिख कर अगर आगे कुछ बन जाएगा, तो आपको कितना आशीर्वाद देगा, कितनी दुआएं देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अगर आप करोगे ना, तो आप किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हो, बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। आप ये छोटी छोटी चीज़ें अगर करोगे ना, अगर आप किसी को थोड़ा सा भी टाइम पढ़ा दोगे, तो इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन शायद उस थोड़े से पढ़ाने से सामने वाले की ज़िंदगी जो है ना, वो बदल जाएगी। आप सोच नहीं सकते हो कि सामने वाले की ज़िंदगी किस हद तक पलट जाती है। तो ये आपके छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं ना, आपके छोटे छोटे जो कदम हैं मदद के, अगर ये बढ़ेंगे ना, तो शायद आप भी किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हो। आप भी वो घोड़े बन सकते हो जिसके गले में घंटी थी। आप भी किसी को राह दिखा सकते हो, किसी की ज़िंदगी बदल सकते हो। आप ही वो घोड़े हो, और साईं ने आपको सक्षम बनाया है। तो हमेशा साईं पर भरोसा करते रहिए, साईं हैं आपके साथ। और अगर आप वो घोड़े हो जिसको नज़र नहीं आ रहा, कुछ अंधकार है आपके आसपास, तो आपकी ज़िंदगी में भी वो घोड़ा आने वाला है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह भी बनिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।